यह कहानी एक साहसी और बुद्धिमान महिला सुमित्रा की है। सुमित्रा अपनी प्रजाति के ताप को तोड़ते हुए सामरिक स्फीति को प्रतिष्ठित करती है। उसकी पुरस्कृत काबिलियत और बुद्धिमत्ता ने उसे सबके दिलों में एक आदर्श स्थान दिलाया है। सुमित्रा एक सुंदर और प्रेमिका महिला थी। उसके चंदनपुर नामक गांव में लोग उसकी सुंदरता, साहस और अद्भुत कथाओं से प्रशंसा करते थे। लेकिन एक अंधविश्वास के कारण लोग उसे चुड़ैल नामक दुर्भाग्यपूर्ण महिला के रूप में भी देखते थे। चुड़ैल एक भूतपूर्व महिला की आत्मा रात के समय निकलती और लोगों को डरावने हादसों में पड़ने की कथा सुनाती थी। सुमित्रा इस अंधविश्वास का सामना करने के लिए बहुत ही दुखी थी। उसने कोशिश की थी लोगों को यह समझाने कि वह एक साधारण महिला है जो अच्छाई के लिए लड़ रही है, लेकिन लोग उसे विश्वास नहीं करते थे। वे उसे डरावनी और शक्तिशाली चुड़ैल के रूप में देखना चाहते थे। एक दिन गांव के एक बच्चा अपने मित्रों के साथ जंगल में घूमने गया। वह अपने दोस्तों को डराने के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण कहानी सुनाने के लिए तैयार था। वह चुड़ैल की कथा के बारे में बताता और उसकी डरावनी आवाज में भूतपूर्व महिला के रूप में आवाज निकालता था। सुमित्रा जब उसने इसे सुना, बहुत ही दुखी हुई। वह जानती थी कि उसके सुंदर नाम का अंधविश्वास उसके विरुद्ध उठा रहा था। उसे एक बड़ा निर्णय लेने की जरूरत थी। उसने सोचा कि अब उसे दुर्भाग्यपूर्ण चुड़ैल के रूप में ही आप्त करना होगा, जिससे लोगों को यह समझाने में मदद मिलेगी कि यह सब अंधविश्वास है। उसने एक प्लान बनाया। उसने अपने घर में बहुत सारी बातें और भूतों की चीजें इकट्ठा की और खुद को चुड़ैल के रूप में सजाया। उसका लक्ष्य था अगले दिन गांव में अपनी दिखावटी शक्तियों का प्रदर्शन करना था। अगले दिन सुमित्रा चुड़ैल के रूप में बाजार में आई। उसका भयानक रूप और आवाज सभी को चौंका देने के लिए काफी था। लोग डर गए और अपने घरों में छिप गए। लोगों का यह व्यवहार देखकर सुमित्रा आश्चर्यचकित हो गई। उसने यह सोचा कि लोग वास्तव में उसे चुड़ैल मान रहे हैं। सुमित्रा को अपने दोस्तों की मदद से इस स्थिति को बदलने की योजना बनाने की आवश्यकता थी। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें बताया कि उसका लक्ष्य अब लोगों को यह समझाना है कि वह एक साधारण महिला है और कोई चुड़ैल नहीं। उन्होंने सोचा कि एक शांति और विश्राम भरी जगह में उनका मीटिंग प्लान करेंगे, जहां लोग वास्तव में सुमित्रा को साधारण महिला के रूप में देखेंगे। उन्होंने एक बड़ा पार्टी हॉल चुना और लोगों को आमंत्रित किया। पार्टी हॉल दिन के अंत में भरा हुआ था। लोग आए और बातें करने लगे। अपने मित्रों के साथ बैठे हुए सुमित्रा ने अपनी कहानी सुनाई, अपने जीवन के बारे में बातें की और लोगों को अपने सामान्य और मानवीय रूप के बारे में बताया। लोग वास्तव में सुमित्रा को सुंदरता, साहस और अच्छाई के प्रतीक के रूप में देखने लगे। उन्होंने उसे दुर्भाग्यपूर्ण चुड़ैल के रूप में नहीं देखा। सुमित्रा अपने लक्ष्य में सफल हो गई। उसने लोगों को यह सिखाया कि अंधविश्वास से दूर रहकर हम सच्चाई को पहचान सकते हैं। चुड़ैल के रूप में उसकी दिखावटी शक्तियों के बावजूद वह एक प्रेमिका, एक मित्र और एक साधारण महिला थी। लोगों ने उसके सामरिक अंत को परिग्रह किया और उसे सच्चाई का प्रतीक माना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अंधविश्वासों और भय की बातों को पूरी तरह से समझना चाहिए। हमें स्वयं को उनसे दूर रखना चाहिए और अपनी असली स्वभाव को जानना चाहिए। सुमित्रा की यह कहानी हमें दिखाती है कि हम सच्चाई को पहचान सकते हैं और अपने आप को उससे पार पा सकते हैं और अच्छाई की ओर प्रगति कर सकते हैं। इस रूपांतरण के साथ सुमित्रा ने अपनी वास्तविक स्वभाव को प्रकट करने का सफर पूरा किया।